Welcome back to Civil Structure Tech Guruji YouTube channel. This video is presented by Engineer Hari. Watch full video for your better understanding. Hello my dear all subscriber and my all channel visitors. Welcome back to Civil Structure Tech Guruji YouTube channel. I am Engineer Hari. In this video I will discuss the pros and cons of frogs. फ्रॉग्स कैसे सिविल इंजीनियर्स के लिए डिसएडवांटेज होती है और उसके स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं। ये मेरी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के आधार पे मैंने इसको बनाया है, जो कि मैंने एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर इन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वेरियस साइट वर्क आई हैव एग्जामिन्ड एंड विजिटेड। तो कहीं कहीं मेरा कहीं जब मैं जब छोटा पोस्ट पर था तो मैं साइट पर एक्चुअल रहता था और कभी लेट हो गया तो ब्रिक वर्क में को मैंने मिस्त्री को कहा कि भाई थोड़ा दिखाओ इसके ब्रिक वर्क में क्या है क्या नहीं है। तो मैंने पाया कि जो फ्रॉग होते हैं, फ्रॉग इज द डिप्रेस्ड पोर्शन एट द टॉप ऑफ ब्रिक। दिस इज एक्चुअली जब ईंट भट्टे वाले कहते हैं कि ये मैंने आइडेंटिफिकेशन के लिए ये की होती है, और जनरली की साइज इज जनरली 100 बाई 40 बाई 10 mm साइज, बट इसका कोई स्पेसिफिकेशन है नहीं। आपको कहीं 4 इंची 1.5 इंची बाई 1.5 इंची बाई हाफ इंची के भी मिल जाएंगे। ऊपर का जो फ्रॉग होता है वो की का साइज होता है। एक्चुअली मेरा मानना है कि ईंट भट्टे वाले कुछ क्ले को बचाने के लिए ही ये काम करते होंगे, क्योंकि इसमें अच्छा खासा उनको क्ले बच जाता है ड्यू टू फ्रॉग। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब हम कंक्रीट ब्रिक बनाते हैं तो उसमें तो किसी तरह की फ्रॉग रहती नहीं है, एंड ऑल्सो इट गिव गुड स्ट्रेंथ एट साइट ऑफ वर्क। तो ये सिर्फ क्ले ब्रिक जो होती है ईंट भट्टों में उसका क्यों चाबी छोड़ा जाता है? ब्रिक सप्लायर का कहना है कि हम फ्रॉग इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि हम उसमें आइडेंटिफिकेशन मार्क करते हैं और आपको मोर्टार फिलिंग के लिए जगह चाहिए तो हम जगह छोड़ते हैं। तो क्या होगा, ऊपर की लेयर में जब हम मोर्टार देंगे तो अच्छा बेड बनाएगा, अच्छा की बनाएगा, और जो ईंटा को अपने जगह से डिस्प्लेस नहीं होने देगा। बट एज ए स्ट्रक्चर इंजीनियर, एज ए सिविल इंजीनियर, मेरा मानना यह है कि जो ज़्यादा बड़ा की होने का अर्थ है, ज़्यादा बड़ा फ्रॉग होने का मतलब है, अगर आप 5 या 10,000 ब्रिक के टर्म में ले और एक फ्रॉग का अगर वॉल्यूम निकाल दे आप, तो काफ़ी इसमें मोर्टार लग गई। तो मोर्टार का जो कॉस्ट होगा ईंट के कॉस्ट से बहुत ही कम होगा, क्योंकि सीमेंट उसमें रहता है और बालू रहता है। ईंट का कॉस्ट आपकी आ जाएगी पर ईंट आपकी 15 से 18 रुपये तक हो जाती है ईच नाउ डेज। तो अगर मोर्टार फिलअप कर देते हैं तो एक तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स बहुत कम लगे उसमें, और अगर आप ऐसे तो आप मान के चले कि जो भी एक्चुअल में अगर हम फ्रॉग को सही ढंग से अगर साइड पर फिलअप करें और ऊपर के लेयर को हम बनाए बढ़िया से, और कोई भी फ्रॉग यदि हम खाली नहीं छोड़े, इवन पार्शियली भी खाली नहीं छोड़े, देन इट विल बी गिव यू बेटर रिजल्ट। जॉइंट्स अच्छे जॉइंट बनेंगे। बट एक्चुअली मैंने प्रैक्टिकल साइट पर जो मैंने देखा, कई ईंट को हटा के देखा मैंने जहाँ, तो मिस्त्री वो क्या करते हैं, जल्दीबाजी में फ्रॉग को भरते ही नहीं है। प्रैक्टिकली जहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट में काम होती है, लेबर कॉन्ट्रैक्ट में काम होते हैं या विथ मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट में काम होती है, फ्रॉग को भरते नहीं है बिल्कुल, और सिंपली थोड़ा बहुत उसमें लगा दिया मोर्टार। तो इससे क्या होती है कि एक तो वहाँ जो खाली स्थान बच जाते हैं, ये वहाँ से पानी रिसती है। आप कई दीवारों में देखे होंगे कि पानी रिस रही है, सीपेज हो रही है। तो ये जो फ्रॉग फिलअप नहीं होने के कारण ये सब प्रॉब्लम फ्यूचर में आती है और वहाँ पानी रुक जाती है उस फ्रॉग के अंदर में। तो ये जब साइट पर आप बिल्कुल इस चीज़ को ध्यान रखें। और दूसरा, अब स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से यदि एनालिसिस करें आप, तो हम देखेंगे कि जो आप सीमेंट मोर्टार की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है और ब्रिक के जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, दोनों में 20 to 30% आप कम पाएंगे सीमेंट मोर्टार में। अकॉर्डिंग टू आईएस कोड ऑफ ब्रिक, यदि क्लास डेडिकेशन जो आपको 10 है फॉर फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क्स, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपको 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर हुई है, और फॉर सेकेंड क्लास ब्रिक्स क्लास डेडिकेशन 7, इट मीन्स दैट 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर इज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। लेकिन आप यदि सीमेंट मोर्टार को अगर लेंगे आप, तो इसकी 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 7 और 8 के बीच में रहती है न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखिए कि ऐसे ही 20-30% इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम हो गई। यदि
मान लीजिए 1 लाख बीड़ी का आपका ईंट का अगर दीवार बनाया है, उसमें यूज हुआ है, तो आप निकाल सकते हैं कि बहुत सारे जो आपकी इसमें सीमेंट मोटार लग गई, तो ऐसे भी वो जो भी आप ब्रिक मेसनरी की जो स्ट्रेंथ है वो 20% तो ऐसे ही कम हो गई, ड्यू टू आप एक्चुअल मोटार फिलअप करते हैं उस केस में। यदि आप खाली छोड़, जैसे मिस्त्री लोग खाली छोड़ देते हैं, भरते नहीं है ठीक से, उस केस में आपका तो बहुत ही जो एक्चुअल मेसनरी की स्ट्रेंथ होनी चाहिए, उससे पाएंगे कि 20 से लेकर 30% तक उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम हो गई, विच इज़ नॉट गुड फॉर स्ट्रक्चरल लोड ट्रांसफ़र। क्योंकि जो भी ज्वाइंट्स होते हैं, या हॉरिजॉन्टल ज्वाइंट हो या वर्टिकल ज्वाइंट हो, उसके थ्रू से ही हमारे लोड ट्रांसफ़र होते हैं व्हेन एवर एनी लोड कम फ्रॉम द टॉप। इवन सेल्फ वेट हो या फ्रेम स्ट्रक्चर में क्या होती है, उस पर तो लोड आती नहीं है ब्रिक वर्क पर, बट जहाँ लोड बेरिंग वाल है वहाँ पर विशेषकर बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। नहीं तो क्या होगी, एक आपको डायगोनल क्रैक आ जाएगी। क्योंकि जो भी लोड ट्रांसफ़र होते हैं, कोई लाइव लोड हो या डेड लोड जो भी हो, वो ट्रांसफ़र होते हैं तो हमेशा ज्वाइंट के माध्यम से ही होती है। क्योंकि ब्रिक तो बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो ब्रिक को कुछ नहीं होगा, ब्रिक नहीं फटेगी, बट जहाँ जहाँ ज्वाइंट कमज़ोर होते हैं वहाँ से आप क्रैक देखने को मिलता है बहुत सारे साइटों पर। या यदि अर्थक्वेक हुए तो जितने ज्वाइंट्स कमज़ोर है उसी तरह से आपका वाइब्रेट करते हुए क्रैक्स नीचे की ओर आ जाती है। तो इस तरह ध्यान से देखने की ज़रूरत है। तो हमने देखा कि फ्रोग में क्या घाटे होते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं, दोनों चीज़ देखा। फ़ायदा आपको थोड़ा तभी नज़र आएगा जब फ्रोग को अच्छे से फिलअप करे, और ज्वाइंट जो हॉरिजॉन्टल बेड है उसको आप बढ़िया से बनाएं, ज्वाइंट को 12 mm तक दे, ओके, मोटा ज्वाइंट नहीं रखे, इससे भी आपकी ओवरऑल मेसनरी कमज़ोर हो जाती है। और फ्रोग को बढ़िया से फिलअप करें साइट पर, सो दैट यू कैन डिलीवर बेटर क्वांटिटी एट द साइट ऑफ वर्क। वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर आप अपने कमेंट में बताएं। सब्सक्राइब करें यदि आप मेरे चैनल नए हैं तो, दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा हो जाए। कई बार इंटरव्यू में जब बैठते हैं हम, तो इस तरह के क्वेश्चंस हम कैंडिडेट के अपने नॉलेज को जांचने के लिए कभी कभी हम पूछते हैं, तो इस चीज़ों को आप ध्यान रखें। वॉच मोड मैंने कई वीडियो इस पर जारी किया हुआ है, इंटरव्यू रिलेटेड है, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड है, जो कि प्रोजेक्ट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। फर्दर I like to inform that my next video lecture will be on theorem of three moments from theory of structure subject, which will help to acquire knowledge for structure analysis for BTech students and for best knowledge. Continue watching my other videos. Thank you very much. Jai Hind.